एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने दम पर देश भर में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और तो और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के पहले युवा बिजनेसमैन बने हैं। उनका नाम है कन्हैया शर्मा। तो चलिए सीधे आपको कन्हैया के पास ही ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, छोटी सी उम्र में बड़ा बिजनेसमैन, 23 साल की उम्र में इतना फंड पाने वाले पहले युवा उद्यमी बने हैं। 12वीं की क्लास में ही बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं। और देखिए, कन्हैया के स्टार्टअप को $1 मिलियन का फंड मिला है। तो 23 साल की उम्र में इतना ज्यादा फंड पाने वाले पहले युवा उद्यमी बने हैं कन्हैया, जिन्होंने छोटी उम्र में बड़ा कमाल कर दिखाया है। तो चलिए आपको सीधे कन्हैया से ही मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बिजनेस के पीछे क्या कुछ उनकी सोच थी और आगे क्या कुछ फ्यूचर प्लान रहेंगे। कन्हैया, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में, जब लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है, पढ़ना क्या है, और ऐसे में इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं आप, अपने बारे में बताइए। मैं कन्हैया शर्मा मेरा नाम है और मैं एक साधारण ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लिया है। और इंजीनियर, मैं मेरी फैमिली का पहला इंजीनियर भी हूँ, क्योंकि दूर दूर तक पहले हमारी फैमिली में पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता नाता नहीं था। बट हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बड़ी ही कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया और वही एक संघर्ष बड़ा पूरा जीवन रहा। छोटे छोटे पैसे जोड़ जोड़ कर फीस भरी और उसी के साथ में मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत करी। जब मैं 7th क्लास में था तब से ही मैंने मेरे बिज़नेस के लिए एक कदम आगे बढ़ चुका था। मैं एक इंसिडेंट हुआ था, उसी के बाद से मैंने आगे बढ़ता गया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। कन्हैया, आपके स्टार्टअप के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार आपको बाहर भी भेज रही है। ऐसे में आपके स्टार्टअप का नाम क्या है, कैसे आपका स्टार्टअप, कैसे आपका बिजनेस काम करता है और कैसे लोगों को हेल्प मिलती है? तो मेरी कंपनी का नाम लीगल 251 है, जो कि मेरी शुरुआत 251 रुपये से हुई है। तो मैंने जब कंपनी का हमारा जब डिसाइड चल रहा था नेम रखने का, तो हमने कंपनी का नाम ही आगे लीगल वर्ड लगा करके लीगल 251 रख दिया। तो बेसिकली जब मैं स्टार्ट करा तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने फेस करा कि जितने भी स्टार्टअप है, बिजनेसमैन है, उनको सबसे ज़्यादा लीगल कंप्लायंस में बहुत दिक्कतें आती हैं। किसी भी प्रकार का लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, बिजनेस कंप्लायंस हो, तो उनको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो इसी के सॉल्यूशन में हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर 251 से अधिक लीगल सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और आदमी घर बैठे ऑनलाइन ही अपने सारे काम करवा ले, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी बनाना। तो उसे सिर्फ मोबाइल ऐप खोलना है और लिस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है और घर बैठे उसका काम हो जाए। तो ये पूरा कंसेप्ट था। बिल्कुल कन्हैया, ऐसा कहते हैं कि देखिए, हर स्टार्टअप के पीछे एक बड़ी कहानी होती है, कोई ना कोई इंसिडेंट तो होता ही है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जिससे हम सीख लेकर अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। आपके स्टार्टअप के पीछे, आपके बिजनेस के पीछे की कहानी क्या है? कैसे आइडिया आया कि एक मोबाइल ऐप डेवलप करना है, उसके जरिए लोगों की हेल्प भी होगी, घर बैठे लोगों को इसका फायदा होगा? बेसिकली जब मैं, ये बहुत ही एक यूनिक स्टोरी है। जब मैं 7th क्लास में था तो हमारे पिताजी एक दिन अखबार पढ़ रहे थे, तो उसी अखबार में उन्होंने देखा कि न्यूज़ लगी हुई है कि कई बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे मन में भी एक उत्तेजना जागी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो मैंने पिताजी का जो डेबिट कार्ड था उसका यूज़ करके बिना उन्हें बताए 25,000 रुपये खर्च कर दिए थे, जो कि एक तरीके से मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया। मुझे ज्वाइन करते ही नहीं आया, मुझे ना समझ आया कि मेरे साथ में स्कैम हुआ है, फ्रॉड। तो तभी से मैंने स्टार्ट करा। मेरे पिताजी ने भी मुझे उल्टा 251 रुपये हाथ में दिए और बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक जर्नी रही। लेकिन जब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, मैंने 7वीं से ही मेरे पढ़ाई करना शुरू करी। तो कॉलेज में आते आते जब मैंने कंपनी स्टार्ट करने का सोचा तो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि मैं एक इंजीनियर बैकग्राउंड से, टेक्निकल पर्सन, तो ना मुझे समझ में आ रहा था कि कंपनी खुद शुरुआत कैसे करूं, कैसे लाइसेंसेस लूं, कैसे रजिस्ट्रेशन करूं, कैसे खुद में टैक्स का कैसे क्या कंप्लायंसेस होंगे। तो बस वही मैंने आइडिया उठाया और उसी से स्टार्टअप को बना दिया। बिल्कुल कन्हैया, देखिए, शुरुआत तो आपने खुद की होगी, अब $1 मिलियन की आपको मदद भी मिलने वाली है। कितने लोग मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं? किस किस की मदद ली आपने? अभी बेसिकली हमारी कंपनी में अराउंड कुछ 60 से 70 लोगों की हमारी टीम है और उसके अलावा हमारे ग्राउंड कियोस्क भी है। अभी हम ऑल ओवर इंडिया में हमारा एक्सपांशन है। हम 22 से ज़्यादा राज्य और 700 से ज़्यादा ज़िलों में हमारे अभी कस्टमर फ़िलहाल मौजूद हैं। तो मेरी जब ये शुरुआत हुई तो ये सेम कंसेप्ट कोइंसिडेंसली मेरे जो पार्टनर है दिनेश जी, उनके दिमाग में भी था। वो तो सेम, वो एडवोकेट थे उस समय पर, तो सेम उनके समय पर भी यही आइडिया चल रहा था। बस चैलेंज ये था कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और मेरे पास लीगल नॉलेज नहीं था। तो हम दोनों का ये कॉम्बिनेशन बना और हम यहाँ तक पहुँचे।
बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो उनकी क्वालिटीज़ थी और जो आपकी क्वालिटीज़ थी, उन सभी को मिलाकर आप आगे बढ़ रहे हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँगे। फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी कन्हैया? क्योंकि देखिए अब सरकार की ओर से तो मदद मिलने वाली है, आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, लेकिन आगे क्या कुछ सोचा है? इस कंपनी को कहाँ तक लेकर जाना है और कितने लोगों को इसमें जोड़ना है? सो बेसिकली ये जो हमने अभी एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करा है, ये तो बेसिकली कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं, जब इधर उधर से चीज़ें जोड़ तोड़ करके और ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक अच्छा, और शुरू से ही हम प्रॉफिटेबल हैं हालांकि, और ऐसा फंड मिल जाने के बाद में हमने भी डिसीजन लिया कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हमारा मेजर है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसको हम और रोबस्ट, उसमें और फीचर्स लाएंगे और हम सॉफ्टवेयर्स लाने वाले हैं जिसके थ्रू अकाउंटिंग बहुत ही ईजीली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो जाएगी। और उसी के साथ हमारा दूसरा उद्देश्य हम ग्लोबल एक्सपांशन, कि आज अगर कोई भारत का व्यक्ति है, वो अमेरिका, यूएस या फिर कहीं पर भी किसी भी दूसरी कंट्री में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली घर बैठे कर सकता है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि देखिए लोग भी इंस्पायर हों आपसे और जो वो सपना देख रहे हैं कि वो भी एक बड़ा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर बड़ा बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो कर पाएँ। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है, ख़ासकर आपकी उम्र के युवाओं को जब हम देखते हैं, कई बार होता है फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली को, क्योंकि होता है विश्वास नहीं होता है, फैमिली कहती है कि पहले बेटा पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद बिज़नेस करेंगे, पहले कुछ जॉब कर लो, कुछ अर्निंग कर लो। लेकिन आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना रहा और आपने अपनी फैमिली को कब बताया कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिकली फैमिली को तो मालूम ही नहीं था कि मैं साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ क्या कर रहा हूँ। अभी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लोग काम करने से पहले ही उसका प्रमोशन, ब्रांड और हल्ला करने लग जाते हैं। मेरा सभी से यही है कि हम पैरेलली भी कर सकते हैं। अगर हम हमारी स्टडीज़ को एक टाइम दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम हमारी हॉबी और हमारे बिजनेस जो आपने सोचा है उसको भी दें, तो वो चीज़ें साथ में ग्रो होना शुरू हो जाती है और हमें भी मालूम पड़ता है कि जो हम चीज़ कर रहे हैं उसमें रिजल्ट है कि नहीं है, हम वो उसका इंपॉर्टेंस, वो फ़ायदा उठा सकते हैं उस समय का। जनरली पढ़ाई करने के बाद अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत रिस्क टेकिंग होता है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, तो पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। और जब चीज़ें रन करना शुरू होती है देन फैमिली ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लग जाती है उन सारी चीज़ों को। तो क्या आपने सोचा था कि ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, कितना रिस्क होने वाला है? बेसिकली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मैंने तो बस मेरे 100% एफर्ट्स दिए चीज़ों में। मैंने जो भी करा बिल्कुल लगन से, मेहनत से, रात रात भर जाग कर, और अब मैं जिस तरीके से पूरा प्लान करता था, मेरी टीम का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो ये कभी नहीं सोचा था कि ये चलेगा। बट मुझे ऐसा था कि जो अपना 100% इसमें पुटअप करना है और फिर चीज़ें चलने लगी। बिल्कुल कन्हैया, हम समय के साथ देख रहे हैं, देखिए कई चीज़ें बदली हैं, स्टार्टअप बदले हैं, खासकर कोविड के टाइम के बाद से हमने देखा कि जॉब छोड़कर लोग खुद के स्टार्टअप पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं मार्केट में इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन ऐसे में सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे आइडिया की और उस आइडिया से लोगों को जोड़ने की। क्या आप मानते हैं ऐसा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी एक्चुअली हमारी इंडिया में एक बहुत ही मेजर चीज़ हो गई है कि लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे कम काम कर रहे हैं। वो बस एक तरीके से फंड रेज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आइडिया पे ही अपना फंड रेज करना चाहते हैं, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। सो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप पहले, आपको जो भी कुछ आइडिया आया है आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको बनाइए, उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाइए, उसका पूरा फ्रेमवर्क, और वो एक बिजनेस प्रॉपर मॉडल होना चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल हो। जब ये चीज़ लेने के बाद में आप किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं और आप देखते हैं, और उसके बाद में इन्वेस्टर आपकी कंपनी के साथ साथ आपके अंदर भी एबिलिटी देखता है कि जो पर्सन कंपनी को चला रहे हैं, जिनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, क्या वो कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगी नहीं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में होती तो इट्स टू ईजी। बिल्कुल कन्हैया, आपके बारे में कहा जाता है कि 12वीं की पढ़ाई में ही आपने बीटेक की पढ़ाई कर ली थी, तो क्या ये शुरू से ही था कि 12वीं में ही बीटेक की पढ़ाई कर लेना है, 23 साल की उम्र होगी तो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाना है, यानी कि कम उम्र में अच्छे अच्छे काम कर लेने हैं सारे? बेसिकली ऐसा तो कुछ प्लान नहीं था, बस ये था कि मैं टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मतलब प्लान करने में बिलीव करता हूँ। तो जब एक्स्ट्रा मेरे पास में जब सारी चीज़ें टाइम बच रहा था तो मेरा विजन क्लियर था कि मुझे बीटेक कंप्यूटर साइंस ही करना है, तो मैंने तभी से ही बुक्स ला करके, और ऑनलाइन अब तो उस समय पर भी और अभी भी इंटरनेट तो एक काफ़ी अच्छा सोर्स रहा, तो तभी से मैंने पढ़ना पहले ही सिलेबस को डाउनलोड करके यूनिवर्सिटीज़ के और पढ़ना शुरू कर दिया था। तो बस वही एक मुझे बेनिफिट मिला कि जब 12th के बाद में सब बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे तो वो चीज़ मुझे पहले से आती थी और मैं उस समय पर मेरे बिजनेस पर फोकस कर रहा था।
बिल्कुल, यानी कि जो चीज़ें आपने पहले की उनका फ़ायदा भी आपको बखूबी मिला है। कन्हैया, आपकी लाइफ़ के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अब आप खुद अर्निंग कर रहे हैं, खुद का एक अच्छा खासा बिज़नेस है। ऐसे में लाइफ़ कितनी बदली है? पहले की लाइफ़ में बिज़नेस शुरू करने से पहले और अब, क्योंकि एक लाइफ़ लग्ज़री हो गई है, कितना बदलाव आया है? नहीं, नहीं, लाइफ़ तो बेसिकली मैं लग्ज़री लाइफ़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, और मेरा सभी से यही कहना है कि स्टार्टअप को कभी भी किसी लग्ज़रीनेस और उस पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ मनी इज़ ऑलवेज़ अ बाय प्रोडक्ट। आप जब मेहनत करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एज़ एन रिटर्न आपके लिए जनरेट होती है। तो चीज़ यही है कि सबसे पहले जो आपका पैसा है वो आपके बिज़नेस में लगाएँ, सोसाइटी में लगाएँ, और उसके बाद में आप लग्ज़री लाइफ़स्टाइल वगैरह को फ़ॉलो करें, उसके लिए तो काफ़ी समय है। तो अभी भी मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट करा है, जिस घर में मैं पहले रहता था, मैं अभी भी उस घर में ही रहता हूँ। हाँ, हालाँकि मेरा ऑफ़िस बड़ा हो चुका है, टीम बड़ी हो चुकी है, चीज़ें सारी बड़ी हो चुकी है, बट मैं जैसा पहले रहता था अभी भी वैसा रहता हूँ, और वैसे ही रहना प्रेफ़र करूँगा। बिल्कुल कन्हैया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने चाह रहे हैं, ऐसे ही आगे वाले समय में, आने वाले समय में पूरे देश का नाम रोशन करें, और आपसे कुछ और भी युवा इंस्पायर हों ताकि वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर सके। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के जी, लिए और बहुत-बहुत तमाम धन्यवाद। जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।